हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं मशीन का पार्ट्स का नाम, क्या उसका यूज है या एग्जाम में भी आते हैं? तो इस तरह का पार्ट्स का नाम बताएंगे। मैं A to Z पार्ट्स का नाम सारा बताऊंगी और उसका यूज भी बताऊंगी, किसको क्या बोला जाता है, कैसे यूज होता है। तो मैं सारा सेविंग मशीन का पार्ट्स का नाम बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। चलिए तो बताना शुरू करते हैं। तो इसे बैलेंस व्हील बोला जाता है, जो अपनी ओर घुमाते हैं। चक्का भी ऐसे बहुत लोग आम भाषा में, घरेलू भाषा में बोलते हैं कि इसे चक्का बोला जाता है, लेकिन नहीं, किताबी भाषा में अगर देखा जाए तो इसे बैलेंस व्हील बोला जाता है। ये है डिस्कनेक्टिंग स्क्रू। और ये जो इसको है, ये देखिए, ये खोलने का काम में आता है। जब बैलेंस व्हील में कपड़ा है सो फंस जाता है या धागा फंस जाता है या कपड़ा, तो ये खोल के इससे स्क्रू पहले खोलते हैं, स्क्रू को, डिस्कनेक्टिंग स्क्रू को। उसके बाद ये स्टॉप मोशन इसको बोला जाता है। स्टॉप मोशन को खोला जाता है। उसके बाद ये बैलेंस व्हील को निकाला जाता है। इसमें जो भी कचरा फंसा रहता है उसे साफ किया जाता है, तो मशीन अच्छा चलता है। जैसे जाम मशीन चल रहा है, बैलेंस व्हील जाम चल रहा है, तब इसका यूज होता है। ये है बोबिन स्पिंडल, जिसमें कि इसमें बोबिन रख के धागा भरा जाता है। जैसे कि बोबिन हम इसमें ऐसे रख दिए और धागा इससे भरते हैं, तो बोबिन स्पिंडल इसको बोला जाता है। और रबर रिंग इसी में लगा हुआ रहता है। देखिए, ये बैलेंस व्हील से ऐसे सट के तब ये चलता है, तो इससे धागा भराता है, तो इसे रबर रिंग बोला जाता है। इसे स्टिच रेगुलेटर बोला जाता है, जिससे धागा छोटा बड़ा करते हैं। जैसे टाका अगर बड़ा आ रहा है तो इसको हम ऐसे बीच में रखेंगे, यानी कि 2 से 2.5 नंबर पर रखेंगे, तो इसमें क्या है कि आपका टाका सही देगा। और 5 नंबर पे रखते हैं तो टाका बड़ा बड़ा देगा। तो इस तरह का इसका काम होता है। ये टेंशन एंगल है। यहाँ देखिए, छोटी सी मशीन में रहती है टेंशन एंगल। तो यहाँ से धागा को लाके टेंशन एंगल में इस तरह किए और यहाँ से यहाँ पे हम बोबिन में, इसमें इसको फिरकी भी बोला जाता है बोबिन को। तो इसे हम इस तरह का यहाँ लपेट दिए और यहाँ से इसको हम ऐसे करेंगे और इसे फिट कर देंगे। अब मशीन जब चलाएंगे तो ये सारा धागा भर जाएगा, इसमें मेहनत नहीं लगता है। तो इस तरह इसका टेंशन एंगल का काम होता है। इस पार्ट को स्पूल पिन बोला जाता है, जिसमें धागा रखते हैं और सिलाई करते हैं। तो स्पूल पिन मशीन में 3 होता है। देखिए, एक यहाँ है, 2 यहाँ और 3 यहाँ रहता है, जो कि नहीं है इसमें। तो इस तरह का यहाँ धागा रखते हैं और धागा को भरते हैं, यहाँ पे सिलाई करते हैं। इसको स्पूल पिन बोला जाता है। इसको साइड प्लेट बोला जाता है। जब बोबिन के अंदर जब हम डालते हैं तो साइड करके और यहाँ से इस तरह ऐसे डालते हैं और यहाँ से देखते हैं भी हैं कि धागा फंसा है या नहीं, तो इसको साइड प्लेट बोला जाता है। ये नीडल प्लेट है, नीडल प्लेट इसको बोला जाता है, जिसमें देख रहे हैं कि नीडल भी इसी में आता जाता है, तो इसको नीडल प्लेट बोला जाता है। ये थ्रेड टेंशन यूनिट है, जिसमें 2 छोटी प्लेट लगा हुआ रहता है। इसका बीच से धागा गुजरता है, इसको थ्रेड टेंशन यूनिट बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि थ्रेड टेंशन यूनिट धागा को कसाव देता है, इसको थ्रेड टेंशन यूनिट बोला जाता है। अब जैसे कि देखिए, यहाँ धागा इस तरह यहाँ पास करते हैं ऐसे, तो ये बीच से हम डालें तो ये अगर ढीला है तो इसका यूज ये होता है कि अगर सिलाई ढीला दे रहा है या टाइट दे रहा है तो इसको हम मीडियम लाते हैं। ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही लूज होना चाहिए, तब सिलाई का टाका सही रहता है, सिलाई अच्छा देता है। इसका काम यही है। अब इसका टाइट करने का तरीका है, अपनी ओर अगर घुमाएंगे ऐसे तो ये टाइट होगा, और दूसरी ओर घुमाएं अपनी ओर के ऑपोजिट तो ये ढीला होता है। तो इस तरह का इसका नियम है। अपनी ओर अगर घुमाते हैं तो टाइट होगा। तो ये हम देख लेंगे धागा को इस तरह करके टाइट कितना दे रहा है। तो ये मीडियम होना चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं। इसका नाम है, देखिए, टेक ऑफ लीवर। इसमें धागा को इस तरह इसमें डालते हैं। देखिए, इस तरह यहाँ धागा को हम डालें। इसके बाद यहाँ ये थ्रेड टेंशन गाइड है, ये थ्रेड को गाइड करता है। देखिए यहाँ कि थ्रेड जब सिलाई करते हैं तो ऐसे पूरा फेंकाने लगता है, तो ये गाइड करता है। नाम से ही इसका है, जो नाम से ही पता चलता है, थ्रेड गाइड, यानी थ्रेड को गाइड करता है। इसका नाम है प्रेशर बार स्क्रू। देखिए, यहाँ जब पतला कपड़ा रहता है प्रेशर बार को दबाया जाता है नीचे, और जब मोटा कपड़ा रहता है तो इसको ढीला किया जाता है, ताकि मोटा कपड़ा आसानी से सिला जाए। इसका काम यही होता है। इसका नाम है प्रेशर फुट, जिसमें कपड़ा को दबाते हैं, उसको नाम से ही पता चल रहा है। फुट मतलब पैर होता है, तो ये पैर है, पैर से दबाव डालता है। प्रेशर फुट इसका नाम है इसका। और ये नीडल हो गया,
नीडल तो जान रहे हैं, सुई को नीडल बोला जाता है। इसका नाम है नीडल क्लैंप स्क्रू। ये देखिए, सुई को निकालने के लिए इसको ढीला करते हैं, तब सुई निकालते हैं, और इसको टाइट जब कसते हैं तो सुई कसा जाता है ताकि सुई टूटे नहीं। तो नीडल क्लैंप स्क्रू इसको बोला जाता है। देखिए, इसको फीड डॉग बोला जाता है। देखिए, फीड डॉग यानी हिंदी में इसको बोला जाता है कुत्ता का दांत। देखिए, इस तरह कपड़ा ये बढ़ाने का काम करता है। देखिए, हम बढ़ा के भी दिखा रहे हैं किस तरह ये बढ़ता है। देखिए, ये फीड डॉग का काम है कपड़ा को बढ़ाना, इस तरह का। ये मशीन का पीछे का भाग है, इसका नाम है प्रेशर फुट लिफ्टर। इसमें जब कपड़ा हम डालते हैं तो इसको प्रेशर फुट को उठाते हैं, उसके बाद कपड़ा डाल के उसके बाद प्रेशर फुट को बैठाते हैं। इसका नाम प्रेशर फुट लिफ्टर है। देखिए, ये किस तरह काम करता है। इस तरह देखिए, यहाँ पे उठ रहा है प्रेशर फुट। देखिए, फिर ये नीचे जा रहा है, ऊपर जैसे ऊपर किए तो ऊपर आ गया, और नीचे किए तो प्रेशर फुट नीचे बैठ गया। देखिए, इसको बोबिन बोला जाता है और इसको केस बोला जाता है। जिसमें धागा भरते हैं इसको बोबिन बोला जाता है, इसको फिरकी भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जिसमें हम धागा भरते हैं उसको बोबिन बोला जाता है, और यहाँ इसको केस बोला जाता है। तो दोनों को जब अटैच करते हैं, मिला देते हैं, तो बोबिन केस बोला जाता है। केस का मतलब ये होता है ढक्कन। तो इस तरह का बोबिन केस इसको बोला जाता है। ये बेल्ट है, ये छोटा बैलेंस व्हील है और ये बड़ा है नीचे वाला। ये दोनों में रस्सी लगा हुआ रहता है। देखिए, इस तरह का। तो इस तरह ऐसे घूमता है, दोनों में बराबर मात्रा में इसमें टेंशन होना चाहिए, तब जाके ये घूमता है दोनों, नीचे और ऊपर का, तब जाके सिलाई होता है। तो इस तरह का घूमता है। इसको फुट पैडल बोलते हैं। इसमें पाँव रखते हैं और चलाते हैं। ये मशीन का नीचे का पार्ट हुआ, ये नीचे का भाग है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, इस तरह हम निकालेंगे। शटल और शटल रेस आप लोग को हम बता रहे हैं। इस तरह से हम खोल लेंगे। देखिए, मशीन का नीचे का पार्ट हुआ, 2 स्क्रू लगा हुआ इसमें रहता है। देखिए, इस तरह का। अब इसे निकाल लेंगे। इसका नाम शटल है, और ये जो है बड़ा पार्ट उसको शटल रेस बोला जाता है, जिसमें कि ये दौड़ लगाता है। तो इसको इस तरह, ऐसा नाम है शटल और शटल रेस। तो इसी में बोबिन को अटैच करते हैं। देखिए, इस तरह का। यहाँ पे इस तरह हम लगाते हैं इसको। इसका देखिए घाट बना हुआ है। ये जो है डिजाइन, देखिए यहाँ डिजाइन किया हुआ है। तो इसको यहाँ अटैच करना है इस तरह का। तो इसमें जब भी हम अटैच करेंगे मशीन में तो ये आवाज आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये फिट हो गया है। और नहीं तो थोड़ा सा ये हम करके बताते हैं, इसमें सेट करके, ये सेट करके बता रहे हैं। देखिए, सेट करने का तरीका। ये जो आधा चांद जैसा बना हुआ है इसको हम इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे शटल को इस तरह ऐसे फिट करेंगे। बैलेंस व्हील को थोड़ा सा घुमाएंगे, ये बैठ गया। अब स्क्रू को यहाँ पे, ये दोनों स्क्रू इसमें लगा देना है, और इससे पेचकस से कस देना है। अब इसमें हम बोबिन केस लगा के बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें किस तरह बोबिन केस लगाया जाता है। तो इस तरह देखिए, यहाँ घाट बना हुआ है, और इसको इससे हमको मिला देना है ऐसे। देखिए, यहाँ देखिए आवाज करेगा, आवाज किया, इसका मतलब ये बैठ गया है। अब इस तरह देखिए घुमा के हम देख लिए, सारा कुछ सही है। अब सिलने लायक मशीन है। अगर मेरी वीडियो, मशीन का पार्ट्स का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।